ओ केसरिया बालम ओया भोसा हारोसा ओ भारे देश दी हारोसा ओ भारे नमस्कार, आवाज द वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं राजस्थान से बतूल बेगम जी। बतूल बेगम जी को केंद्र सरकार की ओर से पद्मश्री से नवाजा जाएगा और हम बहुत बहुत बधाई देते हैं मैम आपको। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आपने अपनी ये जो गायकी की जर्नी है, जो सफर है आपका, कैसे शुरू हुआ? मैं 7-8 साल की थी जी। जब से मुझे गाने का शौक था। तो कैसे तो आपको वो मंच मिल पाया कि जब आपने ये शुरुआत की? मैं जब से भजन करती थी और मांड भी गाती थी। जी। और हमारा छोटा सा गांव था, छोटा गांव में रहती, नागौर जिला में है जी। तेराप गांव, छोटा गांव है। तो मैं जी। गांव में रहती थी, तो गांव में ऐसे बजाते गाते गुनगुनाते रहते, मुझे शौक था। फिर हमारे पड़ोस में मंदिर था ठाकुर जी का, फिर उधर ढोलक वोलक थी, तो वो ढोलक बजाती थी, हम गाने सब सहेलियों के साथ गाने गाने करती थी। तो वहाँ से ठाकुर जी का मंदिर से ही वो भजन गाती थी, शौक गया मुझे। और मुझे पता चला कि भाई ये गाना है, ये भजन है, ये माड है, ये फोक गाना है। तो उनकी मुझे रुचि बहुत थी। और हमारे हम तो देखो गरीब परिवार से थे, तो हमारे पास तो वो इंस्ट्रूमेंट ही नहीं थे, तो ऐसे मंदिर में ढोलक थी, उनसे ही भजन करती थी और सब सहेलियों के साथ बैठ के करती थी। तो आज के जो रैप म्यूजिक हैं और रिमिक्स हैं, उसकी दुनिया में आप जो फोक म्यूजिक को आगे बढ़ा रही हैं, उसका क्या भविष्य आप देखती हैं आगे? भविष्य का तो ये है कि मेरा तो यही कहना है कि सब ये सीखो और इसको आगे बढ़ाओ। ये ट्रेडिशनल चीजें हैं, ये पुरानी चीजें जाती मतलब खत्म होती जा रही है, तो इनको जिंदा रखने के लिए सीखो, औरता सीखो, बच्ची सीखो, सब बच्चियां सीखो। तो आज मुझे जैसे मालिक ने नवाजा, राष्ट्रपति जी, आपने राष्ट्रपति जी और उपराष्ट्रपति जी ने मुझे इतना बड़ा अवार्ड दिया पद्मश्री का, तो सबको बोल रही हूँ सब बच्चे सीखो। जैसे मुझे इतना बड़ा अवार्ड दिया, मुझे इतनी बड़ी नमाजी आ गए, मैं कुछ लायक नहीं थी, मैं इस लायक नहीं थी, मुझे मालूम ही नहीं था, मैं गांव में पैदा हुई, तो बिल्कुल ही नहीं मालूम। तो सीखो तो आगे बच्चियां बढ़ेगी और औरतें बढ़ेगी। मेरा तो यही है, ट्रेडिशनल अपनी हेयर राजस्थान की पहचान है, तो ये कायम रखो। जी। बतूल बेगम जी, आपके पास जिस तरीके से आर्थिक स्थिति भी आपकी कमजोर थी और सीमित संसाधन थे आपके पास, और उसके बावजूद आपने जो है भजनों की बेगम, आप जानी जाती हैं भजनों की बेगम के नाम से, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने अपनी एक पहचान बना ली है। तो कैसा महसूस करती हैं आप? देखो, बहुत ही बड़ी महसूस करती हूँ मैं कि मैं इतना सा, जैसे गांव में रहने वाली खेती बाड़ी वाले लोग, हम गरीब लोग हैं, हम मेहनत कर करके ऐसे पेट में, वैसे मैं पढ़ी लिखी हूँ नहीं, गांव में तो 4th-5वीं क्लास थी, तो ऐसे ही इधर उधर होके वो लिखना पढ़ना जरा सी जानती हूँ, और मैं कुछ पढ़ी लिखी हूँ नहीं। जी। तो मुझे बहुत इतना बड़ा ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं इतनी छोटी गांव की, और मुझे मालूम ही नहीं कि क्या चीज होती है क्या नहीं होती। जी। तो मैं ये चीज सीख गई, ये भजन है, माल है, सब गाती, हम तो जानते ही नहीं क्या मांड पदम। मांड क्या होता है, मैं जानना चाहूंगी। माड होता है कि सब क्लासिकल का गाना होता है, क्लासिकल पूरा राग मिलके एक माड बनती है। अच्छा। तो वो सब राग रागने की सबसे ट्रेडिशनल माड ही होती है। जरा 2 लाइन हमें सुनाएंगी आप? ओ जी काई अपने ओ प्यारो
ओ परदेस जी, ओ केसरिया बालम, ओ या भूसा, ओ पधारो सा, ओ भारे देश जी, ओ केसरिया बालम, ओ या सा, पधारो सा, ओ भारे देश। क्या बात है, बहुत ही सुंदर। मैं जानना चाहूँगी अब तक आपने कितने भजन गाए हैं और कौन से भजन आपको अति प्रिय हैं? मैं प्रोग्राम करती हूँ श्री गणेश से, गणेश जी का भजन जी, से चालू अच्छा, प्रोग्राम चालू करती हूँ, गाती हूँ। ओके। और कितने आपने अब तक भजन गाए हैं वैसे, कोई गिनती होगी? भजन तो बहुत सारे हैं, भजन तो अच्छा, हाँ। आपका आपका सबसे पसंदीदा भजन कौन-सा है? गजानन जी का बताऊं आपको, वैसे ही भजन बताऊं? बस ऐसे ही बता दीजिए नाम लेकर के। अच्छा, जी। नहीं, गणेश जी का भजन सुनाऊं कि अलग भजन सुनाऊं, ऐसे बोल रहे कोई भी जो आपको पसंद हो वो आप सुना दीजिए एक भजन कोई। राम मिले तो कीजे रे, ओ भगवान मिले तो कीजे रे, राम मिले तो कीजे रे, ओ भगवान मिले तो कीजे रे, भरा हरिया बन का सुवटिया, तने राम मिले तो कीजे रे, ओ मारा हरिया बन का सुवटिया, तने राम मिले तो कीजे रे। जी, इस भजन की धुन से मुझे एक भजन भी याद आता है, वो भजन मेरी मम्मी मुझे सुनाया करती थी, वो कुछ इस प्रकार था जिस भजन में राम का नाम ना हो, वो भजन को गाना ना चाहिए, ऐसा कुछ। तो बहुत ही अच्छा गाया आपने। मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने अब तक कहाँ-कहाँ पर अपनी प्रस्तुतियाँ दी हैं? मैं प्रस्तुतियाँ दी, फिर प्राण प्रतिष्ठा ही अयोध्या में, जी, तो माननीय राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी ने मेरा वहाँ पहला नंबर दिया, तो वहाँ अच्छा, प्राण प्रतिष्ठा में मैं वहाँ भजन करके आई अयोध्या में। अच्छा और? और उसके बाद मैं गई वहाँ कान फेस्टिवल, कांस कान फेस्टिवल फेस्टिवल में आप गई थी? ओके। वहाँ गई। तो कैसा ए, अनुभव रहा आपका वहाँ पर? बहुत बहुत बढ़िया, वर्ल्ड का हीरो हीरोइन, बहुत ही अच्छा वहाँ था। और उसके बाद मैं गई ऑस्ट्रेलिया, तो गणगौर अच्छा, का वहाँ ऑस्ट्रेलिया में गणगौर का। गणगौर का प्रोग्राम किया। और पेरिस पेरिस में किया मैं, सबसे बड़ी होली होती है, 30-40 लाख लोग होते हैं उसमें, जी, तो उसमें मैं श्री गणेश जी मेरे से चालू होता है, जी। मैं ही करती 30-40 हजार लोग, इतना होता है वहाँ पे मेरा भजन से। उसके बाद तो इतनी और बड़ी तादाद में, इतनी संख्या के बीच में आपने वहाँ प्रस्तुति दी, तो कितनी प्रशंसा आपको मिली वहाँ पर? ओलंपिक में अभी ओलंपिक में किया, अच्छा, 10-12 रोज उधर मेरा प्रोग्राम था। और ये प्रधानमंत्री जी पधारते हैं, तो वहाँ पे पेरिस में स्वागत हम 7-8 साल हो गए हम ही करते हैं आगे इनका, जी। सब ढोल नगाड़ों से, डांस से, सब राजस्थानी कल्चर वहाँ पे करते हैं हम। तो क्या परिधान पहनकर आप वहाँ प्रस्तुतियाँ देती हैं, ज़रा बताइए हमें? वहाँ पे फॉरेन में जी, जी, फ़ॉरेन में। भजन माड, भजन माड, भजन बाण और पहनती क्या है? राजस्थानी कपड़े पहनती हैं? हाँ राजस्थानी, ये हमारा तो अच्छा, ये
कुर्ती काचली क्या और ले क्या लो। कहते हैं इसे कहते क्या है? इनको राजस्थानी सूट है, बेस, अच्छा, राजस्थानी बेस। अभी तो मैं सूटर पहन रखी नहीं, आपको पता चल जाए। मैं जानना चाहूंगी कि आपके संग में कोई आपकी मंडली भी जाती है क्या? वाद्य यंत्र आप लोग लेकर के जाते हैं अपने गायन के संग में, क्या यूज करते हैं? हाँ, मंडली जाती है, डांस वांस से जाता है, डांस वैसे में मंडली 6-7 लोगों की होती है हमारे, 7-8 लोगों की, तो सब इंस्ट्रूमेंट है, तो वो मेरे साथ जाता है, बजाते रहते क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं आप बताइए सर? तबला, बाजा, नगाड़ा, ढोलक, हम्म। हारमोनिया, करताल, मोरचंग और वो सरंगी। राजस्थान में सबसे मशहूर वाद्य यंत्र कौन सा है? राजस्थानी तो इंस्ट्रूमेंट, जी, ये हारमोनिया, हारमोनियम। सरंगी, हाँ, सरंगी। आपको आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन सा वाद्य यंत्र है? तो मैं गाती हूँ तो ये साज बात तो सभी बाजते, इंस्ट्रूमेंट तो सभी बाजते हैं साथ, जी, सब साथ बिल्कुल बाजते। बिल्कुल। आप बजा भी लेती हैं वाद्य यंत्र? आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजा लेती है? हाँ, तबला बजाती हूँ, बाजा भी तबला बजा बजा लेती हूँ, लेती हैं आप? नगाड़ा भी बजा लेती हूँ, ढोल भी बजा लेती हूँ, डफ भी बजाती हूँ। क्या डफ बात है, होता कहाँ है से सीखा वो आपने होली में, ये? डफ होता है ना होली में बड़ा, जी जी जी। होली का डफ, वो भी बजाते हैं। अच्छा, तो तो सब ये तरीके। आपने तबला आपने कहाँ से बजाना सीखा? मैं तबला तो देखो, गांव में तो गरीब परिवार थे, हमारे पास तबला नहीं थे, हम जानते ही नहीं तबला क्या होता है। जी। हम तो वैसे वो डफ है, कोई ढोल नगाड़ा वो तो होते हैं गांव में, तो वो तो हमने चलो देखती वो कर लेती हूँ। बाकी तबला तो जानती नहीं हूँ, तबला क्या चीज होता है। फिर मैं वहां से गांव से जयपुर आ गई, मेरे को आज 50 साल हो गई जयपुर आए, तो मैं जयपुर में रहती हूँ, यहाँ तबला से देखा, और यहाँ मुझे वो ढोलक नगाड़ा मैं बजाती थी, डब बजाती थी, तो मुझे से को मैंने तबला भी बजाया मैं, तो फिर तबला ही बजाने लगी। अगर आपके शुरुआती सालों की थोड़ी बात करें तो कौन सी उम्र में आपकी शादी हो गई थी? शादी तो हमारी जल्दी ही होती है, 14-15 साल की तभी होगी। अच्छा, तो उसके बाद आप नागौर में ही रह रही थी शादी के बाद? नहीं, शादी तो नागौर में वहाँ ही हो गई, शादी के जी, बाद जयपुर आई, शादी के शादी के बाद बाद आप जयपुर आए। हाँ। तो अभी आपके कितने बच्चे हैं? 3 लड़का है और एक लड़की जो वह भगवान की प्यारी होगी, अच्छा, और 6 पोता है, 1 पोती है। क्या करते हैं आपके बच्चे? बच्चे सब, मैं तो देखो गांव की मैं तो पढ़ाई की नहीं, इनको तो सबको पढ़ा दिया कि तो फिर बीए बीकॉम का ग्रेजुएट क्या होता है वो ग्रेजुएशन। सब पढ़े लिखे तीनों, हाँ बच्चे, पोता सब, बेटा सब पढ़े लिखे। अच्छा, जब आप ऐसे स्टेज पे पहुंच गई, जब आपको लगा कि आपकी गायकी से जो है एक रोजगार भी आपका पैदा हो रहा है, तो कैसा महसूस हुआ और कैसे आपने अपनी जीवन की ये जो कठिन समय थे वो किस तरीके से आपने बिताए? थोड़ा बताइए अपनी जर्नी के बारे में पहले हमें। तो कठिन समय बहुत, पूछो मत आप, बिताई जो बहुत जी। मुश्किल है, लेकिन ठीक है, मालिक ने नवाजा। और अब ये मैं जाती आती रहती हूँ, तो प्रोग्राम होता है, जाते आते तो मिल जाता है, और फिर हमारा कुछ खर्चा पानी मिल जाता है, कर लेते हैं बढ़िया। प्रोग्राम तो। और कुछ खास वो बताना तो अच्छा ही चाहेंगे हमें? महसूस है जब फॉरेन घूम जाते हैं, यहाँ होता है प्रोग्राम, तो अच्छा ही महसूस होता है। अच्छा, तो आप दिल्ली गई हैं पहले कभी? हाँ, पहले गई मैं, फिर कहाँ पर राज, परफॉर्म करने गई थी कहीं? हाँ कहाँ पर? हाँ, RCCR। RCCR में गई थी। क्या प्रस्तुत किया आपने वहां पर? हम्म, क्या प्रस्तुत किया था आपने वहां पर? मैं माट गाई, भजन गाई, वो गाना गाया। अच्छा, हाँ। देखिए राजस्थानी, तो राजस्थानी ट्रेडिशनल गाना है, जी, ट्रेडिशनल गाना ये गाती हूँ मैं।
किसी बतौर तरीके बेगम जी, जैसा कि हम जानते हैं कि आप मुस्लिम समुदाय से आती हैं और उसके बावजूद आप भजन गाती हैं, आपको गणपति जी के भजन पसंद है, राम जी के भजन पसंद है। तो ये जो रुचि है आपकी, वो किस तरीके से भजनों में आई? आपका प्रेरणा स्रोत क्या बना? देखो, हमारे छोटा गांव में कोई ये तो भेदभाव तो था ही नहीं, कोई मतलब जी, नहीं, अभी नहीं है और पहले में नहीं था, जी, कोई भेदभाव नहीं। हम सातों ही कौम की सहेलियां बैठती मंदिर में, हम गाती बजाती, तो जी, कोई भेदभाव अभी नहीं है गांव में तो। और बिल्कुल ये भेदभाव नहीं, तो हम तो सब मिलजुल के भजन करती थी, इसीलिए वो ज्यादा भजन का शौक लग गया। फिर इधर उधर मार सुनती तो मार का शौक लग गया कि भाई सब बोले बढ़िया गाओ, आपकी आवाज ऐसी, तो मार ही सुन सुन के मैं सीख गई। तो ये ट्रेडिशनल है, पुरानी है, ये तो हजारों सालों पहले पुरानी है मार। जी। तो ये गाना भी तो थोड़ी सी मार की कठिनाई ये गाने में भी होती है, लेकिन मालिक की कृपा है, मैं 7-8 साल की ही जब से इसी, इसीलिए मेरा ठीक है मालिक में, गला भी ठीक है जो है। तो दिन में कितनी बार रियाज़ करती हैं? क्या रहता है आपका प्रैक्टिस करने का तरीका? सुबह सुबह घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटा तो करती हूँ। अच्छा, होता तो ज्यादा ही है, लेकिन 2 घंटा तो समझ लो, फिर पोती पोता ऐसे इधर उधर लग जाता है, इसीलिए जी। चलो कोई बात। और कुछ खास बताना चाहेंगी? हाँ, बस यही है, आपकी सबकी कृपा है, आपकी सब कृपा मिल गई। इतना बड़ा राष्ट्रपति पुरस्कार पहले तो मिल गया मेरे को 2020 में, और हाँ 22 में, 2022 में जी, नारी शक्ति सम्मान। और अब इतनी बड़ी खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने और राष्ट्रपति जी ने अब पद्म श्री अवार्ड दिया, तो बहुत बड़ी खुशी है मुझे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आगे समाज को क्या शिक्षा देना चाहेंगी जिस तरीके यही से बस सांप्रदायिक समाज को, सौहार्द बना हुआ है आपका? छोटी बच्चों को ये बोल रही हूँ, और औरता क्यों बोल रही हूँ कि आप सीखो ये चीजें, पुरानी सीखोगे नहीं तो खत्म होती जा रही है। कौन गाता आजकल मार, जानता ही नहीं मार क्या चीज होती है। जी, जी, जी। जो जरा बहुत समझती है कुछ है, तो भाई ये मार ये जिंदा रखने के लिए बच्चियों को बोलती हूँ, सीखो, सिखाती हूँ, बच्चों को सिखाती हूँ जरा सा। अच्छा, आप सिखाती भी हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बल्कि हाँ, आप क्लासेस लीजिए अब घर पर और सिखाइए बच्चों को। हाँ, घर पे सिखाती हूँ, और जी, बच्चों को ये तबला, गाना, मार सब सिखाती हूँ, हारमोनियम करती हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कर, और आशा है कि आप इसी तरीके से तरक्की करें और सभी को सिखाती रहें आगे हमारे ट्रेडिशन और कल्चर जो भी मुझे तो है। पता नहीं, हम तो छोटे गांव की थी मुझे इतना नॉलेज नहीं जी, है। धन्यवाद आप। धन्यवाद।